हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के दिन की बात करें तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके यहाँ पे रख लेना, क्योंकि कल संडे इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो दोनों चैनल के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सो अगर आप चाहो तो इनको फॉलो करके रख सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है Q2 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। और जैसे कि पता है कि कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका इंतजार हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिले थे। तो ऐसी एक ही कंपनी की बात हम इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। उनके नंबर्स को पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। एंड अगर देखा गया तो ये कंपनी या फिर ये सेक्टर क्यों रडार के ऊपर था, तो उसके पीछे का रीज़न है सेबी। यस, सेबी की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, ट्रेडिंग को लेकर कितने सारे नए रिस्ट्रिक्शंस लगते हुए देखने को मिल गए। एंड इस चीज़ के चलते जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी, ठीक है, उनकी कमाई के ऊपर असर पड़ना यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, ब्रोकिंग की भी बात कर ले, एक्सचेंज की भी बात कर ले, दोनों की कमाई के ऊपर असर पड़ना स्टार्ट हुआ। और आपको पता ही है और भी नए नियम कानून कायदे आ सकते हैं। ठीक है, वो आएंगे नहीं आएंगे वो बाद में देख लिया जाएगा। बट यस, इस चीज़ के चलते यहाँ पे हुआ क्या है कि ब्रोकर जो पहले जिस प्रकार से कमाई करते थे, ठीक है, अब उनकी उस प्रकार से हम लोग को कमाई होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। मतलब कमाई बंद नहीं हुई भाई, जीरो नहीं है, कमा तो रहे हैं। बट यस, ग्रोथ की अगर बात कर ले तो वो परफॉर्मेंस हम लोग को मिसिंग नज़र आ रहा है। सो इसीलिए यहाँ पे जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनियां हैं, उनके नंबर्स पढ़ना, चाहे फिर आपके पोर्टफोलियो में रहे वो ना रहे, उनके नंबर्स पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे बनता है। और एक ऐसी ही कंपनी जो कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, उसके क्वार्टर के नंबर्स हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं। मज़े की बात यह है दोस्तों कि जो ये कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है, जैसे उनके क्वार्टर के नंबर हम लोगों ने देखे, जो रिएक्शन था दोस्तों, वो मतलब इनिशियल स्टेज पे तो तेज़ी आई, बट बाद में नेट परफॉर्मेंस काफ़ी गिरावट वाला रहा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोगों को देखनी है कि मतलब ऐसी गिरावट यहाँ पे क्यों हुई है। देन दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आप लोगों के लिए नोट करना है, कौन सा, जो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई वीकली एक्सपायरी अभी भी हटी नहीं है भाई, वीकली एक्सपायरी अभी भी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को अच्छे तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। पर ये पॉइंट भी हमें याद होना चाहिए कि जो ट्रेडिंग को लेकर जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो चलिए, कंपनी के नंबर्स के ऊपर अभी हम लोग आ चुके हैं। जो भी अमाउंट है भाई वो रुपीज़ इन लैक्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, एंड सीक्वेंस अगर आप देखोगे, ये है सितंबर, ये है जून, एंड अगेन ये है सितंबर। सो मतलब क्या है, जो जिस सीक्वेंस से हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं क्वार्टरली एंड ये ईयरली, उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। सो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी का जो मेन कमाई यहाँ पे हो रही है, कितना हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 7716। मतलब अगर राउंडेड फिगर ही अगर मैं यहाँ पे आपके सामने रख दूँ तो 77 की कमाई देखने को मिल रही है। लास्ट टाइम भी कितना था, 77। चलो 77 के रेंज में तो एक काम करते, पूरा ही लिख लेते हैं, 7716 था, जो कि लास्ट टाइम कितना था, 7768 था। और एक साल पहले बाप रे बाप, ये तो 10,000 प्लस हम लोग को देखने को मिलता था। सो आप खुद देख सकते हो कंपनी की जो कमाई है एक साल पहले 10,000 के ऊपर हुआ करती थी। ठीक है, रुपीज़ इन लैक्स की बात हो रही है दोस्तों, मतलब लगभग 100 करोड़ आप पकड़ सकते हो। वो 7,700 के आसपास देखने को मिले, 7,716। और 3 महीने पहले कितना था, 7768 था, वो भी कितना हो गया गिर के 7716। तो जो चीज़ हम लोग को ब्रोकिंग इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है, देखिए कमाई हुई है, अगेन बता रहा हूँ 77 करोड़ कमाया है, बट यस जो ग्रोथ है मिसिंग है कि नहीं। ठीक है, पहले तो 100 के आसपास हुआ करता था, 100 करोड़, अब 77.6, राइट नाउ 77.1। सो एक क्लियर कट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी की जो टॉप लाइन है वो यहाँ पे थकी हुई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर सिचुएशन ऐसे ही चलते रहे, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन अगर ऐसे ही चलते रहे, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि और कमाई के जो इनका परफॉर्मेंस रहेगा वो हम लोग को डिटोरिएट होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड वीकली एक्सपायरी अगर कुछ अगर हो गया तो और भी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। देन इतना कमाई करने के लिए खर्चे भी तो करने पड़ते हैं। सो खर्चे अगर हम देखेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस कितने देखने को मिल रहे हैं, 6456, 6227 एंड यहाँ पे 7153, मतलब 71 करोड़। सो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो अच्छी बात यह है कि कंपनी प्रॉफिटेबल ही है। तो चलो, प्रॉफिट बिना किसी टैक्स का तो वो कितना देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 1274, मतलब 12 करोड़ के आसपास है। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था, 1550, राउंडेड फिगर ले लेते हैं, मतलब 15 करोड़ के आसपास। और एक साल पहले 29 करोड़, 2931। सो आप देख सकते हो 2931 कितना हो गया,
12.74 ईयरली देखो कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और क्वार्टरली भी 1550 देखने को मिलता था, वो 1274 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 12, 15 और 29, साल भर पहले 29 हुआ करता था करोड़, वो 12 करोड़ के रेंज में आ गया, और जो 3 महीने पहले 15 करोड़ प्लस था वो 12 करोड़ के रेंज में आ गया। ये प्रॉफिट टैक्स देने के पहले का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अगेन ये पॉइंट प्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है कि इस इंडस्ट्री में हम लोग को चीज़ें यहाँ पे कमाई कम होते हुए देखने को मिल रही। देन उसके बाद भाई टैक्स तो देना पड़ेगा, तो चलो टैक्स को यहाँ पे माइनस किया तो फाइनल प्रॉफिट NPAT, ये हम लोग को फाइनल प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। और ये प्रॉफिट कितना है, सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सब कुछ कट कुट करने के बाद थोड़ा अगले स्लाइड के ऊपर जाते हैं, सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर आप देख सकते हो। सो ये कितना है 948, मतलब 9 करोड़ के आसपास। 3 महीने पहले कितना था 11 करोड़ 1154 था, और एक साल पहले 2190 मतलब 21 करोड़। सो 2190 कितना हो गया, 1000 के भी नीचे, 50% से ज़्यादा गिरावट। और 3 महीने पहले 1154 था, वो 948 हो गया। मतलब क्वार्टरली ईयरली दोनों तरफ से अगर हम लोग बात कर ले तो कंपनी का परफॉर्मेंस नीचे ही हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। और यही चीज़ जो फाइनली NPAT होता है वही आपको किस में रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा, EPS में। EPS के फॉर्मूले में क्या होता है, अल्टीमेटली पैट ही तो होता है। सो आप देख सकते हैं EPS आपको क्या देखने को मिल रहा है 3.04, कितना है 3.70, और एक साल पहले 7 का EPS आप देख सकते हो। 7 का आधा भी कितना होता है 3.5 होता है, उसके भी नीचे। सो मोर देन 50% ईयरली डाउनफॉल हम लोग को इन कंपनीज के बिजनेस में देखने को मिल रहा है। और 3 महीने पहले 3.70 था, वो कितना हो चुका है 3 हो चुका है। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, पॉइंट यही है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, ठीक है, एक छोटी कंपनी है, बट उसके नंबर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट बढ़ रहा है वो आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन के चलते। सो कौन सी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 5 पैसा। यस, 5 पैसा इस कंपनी के बारे में आप जानते होंगे। सो उसी के नंबर हम लोगों ने देखे 2007 में ही, कंपनी हाल ही में ही यहाँ पे स्टार्ट हुई है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ठीक है, 2027 में 20 साल कंप्लीट यहाँ पे हो जाएंगे। सो 5 पैसा लिमिटेड प्रोवाइडिंग ब्रोकिंग सर्विसेज इन इंडियन कैपिटल मार्केट। कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है नहीं। सो फिलहाल आप देख सकते हो इनके नंबर्स कैसे हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। सो मोतीलाल ओसवाल की बात कर ले, 361 की बात कर ले, नुवामा वेल्थ की बात कर ले, एंजल वन की बात कर ले, IFL कैपिटल की बात कर ले, शेयर इंडिया सिक्योरिटी की बात कर ले, ये क्या है इनके कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाते हैं। सो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अलर्ट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है भाई, कि देखो आप ही के बिरादरी का, मतलब आप ही के सेक्टर का जो प्लेयर है उसका ये नंबर हम लोग को देखने को मिल चुका है। कमाई की है भाई, 9 करोड़ के आसपास कमाया है, पर यस ग्रोथ नहीं है भाई। पहले जो कमाई होती थी वो तो 50% से नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और अलर्ट की बात क्या है भाई, कि अगर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे, सबसे बड़ा डर किस बात का है कि अगर वीकली एक्सपायरी अगर हट गई, ये बहुत बड़ा अटैक हो जाएगा, बहुत बड़ा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कितने हफ्ते होते, 52 हफ्ते होते, वहाँ से चीज़ें गिर के मंथली हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, एंड अगर फोर्थ नाइट हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। बट स्टिल आप अंदाज़ा लगा लो कि और कितना ज़्यादा हम लोग को इनको दिक्कत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो होगा नहीं होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, बट इस पॉइंट के चलते ये कंपनियां परेशान होते हुए देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इस कंपनी का, तो आप देख सकते हो डिसेंट है, मतलब प्रमोटर होल्डिंग 32 के आसपास। FIS का बहुत चहता है स्टॉक, 21 के ऊपर FIS देखने को मिल रहा है। DIS तो भाई इससे दूर ही रहते हैं, मतलब आप देख सकते हो 0.25 के आसपास। एंड देन पब्लिक ही हम लोग को इसमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। फाइन, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो मैनेजमेंट की कमेंट्री, यस, मतलब जब ये स्टॉक खुला ना नेक्स्ट दिन तो बहुत अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी, कल की दिन की बात करें, बट उसके बाद जोरदार पिटाई भी देखने को मिल गई। क्योंकि मैनेजमेंट की अगर बात करें, उन्होंने देखो क्या बोला है, मैनेजमेंट रिमेन कॉन्फिडेंट कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ हम दिखा सकते हैं डिस्पाइट द करंट चैलेंजेस। ये बात उन्होंने ज़रूर यहाँ पे बताई है। बट यस, उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले समय में जो क्या नई चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी, मतलब वही नाम तो नहीं लिया, बट वीकली एक्सपायरी जैसे अगर और रेस्ट्रिक्शन अगर आ जाते हैं तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे करवा सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते ये गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो मैनेजमेंट के हिसाब से जो बात उन्होंने सामने रखी वो बिल्कुल एकदम सही है। और जैसे ही इस चीज़ सामने आ गई तो स्टॉक हम लोग को, अगर आप देखोगे कल के दिन का चार्ट पैटर्न, एकदम ऊपर चला गया था एकदम तेज़ी के चलते नंबर्स के हिसाब से, बट एकदम धपाक करके बाद में हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब क्या है दोस्तों, ब्रोकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ये पहली कंपनी है जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे सामने रखा हुआ है। एंड जैसे एक्सपेक्ट हम लोगों ने किया था, ऐसा कोई बात नहीं था ओ माय गॉड ये क्या नंबर देखने को मिल गए, नहीं, सभी लोगों को पता है। ठीक है, नॉर्मल जिसको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है उनको पता है भाई कि क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। सो इसीलिए यहाँ पे हर एक ब्रोकिंग कंपनी के जब नंबर सामने आएंगे उनके नंबर पढ़ना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैनेजमेंट की कमेंट्री, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों,
अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा, चाहे वो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रहे ना रहे, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि बिजनेस स्टडी हमेशा चालू रहनी चाहिए। इसी से ही आप क्या करते हो, नई चीज़ें सीख पाते हो। ठीक है, सो इसलिए इस कंपनी को भी यहाँ पे मैंने कवर किया था। ऐसे और भी बहुत सारे कंपनी के नंबर आने वाले हैं, उसको हम लोग डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और पूरा वीडियो जैसे कि आपको पता है भाई, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही यहाँ पे होता है। सो इससे भी आपने बहुत कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।